टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। बोर्ड की तरफ से आया है आपका सोशल स्टडी का, जिसमें आपके 5-6 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। सेक्शन ए में आपके होते हैं MCQs, सेक्शन ए में होते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी में होते हैं शॉर्ट आंसर, सेक्शन डी में होते हैं लॉन्ग आंसर, सेक्शन ई में होते हैं केस बेस्ड, कह सकते हो सोर्स बेस्ड। मतलब किसी के एक पैराग्राफ उठा के दे देंगे आपसे और उसी के संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्शन एफ में आते हैं मैप बेस्ड, यानी कि आपको कहा जाएगा कि बताओ ये जगह जो हत्याकांड है जलियनवाला बाग वो कहाँ हुआ था, तो आप उसको बताइए। या फिर ज्योग्राफी में से आ सकते हैं कि बताओ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूछ लेंगे कहाँ पे है ये, इसको लोकेट करो। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन बटे हुए हैं। तो आज हम सेक्शन ए करने वाले हैं। सेक्शन ए के हम करेंगे यार 10 क्वेश्चन, 10 करेंगे हम अगले पार्ट में। चलिए, सेक्शन हम ए में MCQs हैं, जो कि 1 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टोटल 20 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो, यानी कि आप एक करेक्ट ऑप्शन को पहचानो जो इस एक्ट को अच्छे से मतलब कह रहा हो कि उसके बारे में बता रहा हो। पहला है द एक्ट वॉज पास्ड बाय द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो एक्ट था वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके द्वारा जारी किया गया था। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि यह जो एक्ट है वो सरकार को इतनी पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को हटा सकती थी। रिप्रेस यानी कि हटा देना। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, यानी कि वह गवर्नमेंट को इतनी पावर और फिर देता था कि वह जो प्रिजनर्स थे, यानी कि जो कह सकते हो आप कि जो चोर थे, या फिर कह सकते हो कि बिना जैसे जवाहरलाल नेहरू और उनको शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया था हमारी उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इनको मतलब ट्रायल के लिए मतलब कोर्ट में पेश मत करो, इनको बस दंड देते रहो। तो ऐसा एक्ट पास हुआ था हमारा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो नेशनलिज्म इन इंडिया से उठाया गया है। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट है रोवलेट एक्ट, ओके। सेकंड है वर्नाकुलर प्रेस, नहीं ये तो हमारा था प्रेस एक्ट, यानी कि जो मीडिया थी उसके बारे में कुछ था कि प्रिंटेड प्रेस में मीडिया का योगदान बहुत है, तो उसके लिए एक्ट था। थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये तो सत्याग्रह से संबंधित है, तो इसको हम काट देंगे। 4 है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या था कि जो पीजेंट्स से चंपारण के भाग आए थे, इस एक्ट के तहत कहा था कि जो पीजेंट्स वो अपने टी गार्डन में ही रहेंगे, उससे जो बाहर जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, तो ये भी कट गया। फर्स्ट ऑप्शन है रोवलेट एक्ट, हाँ यही सही ऑप्शन, क्योंकि रोवलेट एक्ट क्या कहता था कि जो हमारे जो जब उन्होंने गांधी जी ने क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले का टाइम था, तो क्या रोवलेट एक्ट उन्होंने पास किया था। तो उसमें था क्या, उसमें ये था कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब जो कह सकते हैं कि आप विरोध करता है उस एक्टिविटी का, तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हो और उसे कोर्ट में 2 साल या 3 साल आप जितना मन करे उसको बिना ट्रायल बिना कोर्ट में पेश किए आप उसको दंड दे सकते हो, चाहे वो निर्दोष हो या फिर दोषी हो।